दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो जीवन में एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दर्द, विश्वासघात और सवालों का अंधेरा उसे घेर लेता है। अपने भीतर की चोट से जूझते हुए वह एक बौद्ध भिक्षु से मिलता है जो उसे जीवन के गहरे सत्य और आत्म शांति का मार्ग दिखाते हैं। यह कहानी दिल को छू लेने वाली है, जो यह सिखाती है कि जीवन में सच्चा सुख छल से नहीं बल्कि सत्य और ईमानदारी से है। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा सारांश चैनल पर आपका स्वागत है। आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि एक भयंकर जंगली जानवर की तुलना में एक धोखेबाज और दुष्ट दोस्त अधिक डरने योग्य है, क्योंकि जानवर केवल आपके शरीर को ही हानि पहुंचाता है, लेकिन एक कपटी और धोखेबाज दोस्त आपकी बुद्धि को ही हानि पहुंचाता है। केवल एक बुरा दोस्त ही आपको उस स्थिति तक पहुंचा सकता है जहां आपको ऐसा लगता है कि यह दुनिया बहुत खराब है, यहां रहने का कोई फायदा क्या है। और यही होता है जब आपको धोखा मिलता है, आपको ठगा जाता है, और जो व्यक्ति अंधविश्वास करता है उसके साथ ठगी होती है। हम किसी पर सीधे विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन समय के बाद यह विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के सामने अपनी आंखें, कान और मन बंद कर देते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में होता है कि हमारे सबसे विश्वास योग्य व्यक्ति हमें सबसे ज्यादा धोखा देता है। हम दुनिया में विश्वास खो देते हैं और हम सभी को संदेह के साथ देखना शुरू कर देते हैं। वास्तविकता में यह दुनिया धोखे पर चल रही है। हम किसी ना किसी को धोखा देते हैं कहीं ना कहीं, या कभी ना कभी अपने जीवन में, और दूसरे लोग भी हमें धोखा देते हैं। दूसरों द्वारा धोखा देना संभव है, लेकिन हमने वर्षों से खुद को ही धोखा दिया है। हम अपने आप को ऐसी बातों से मनाते हैं ताकि हमें सच्चाई का सामना ना करना पड़े, और हम अपनी छोटी सी दुनिया में खो जाते हैं। धोखा या विश्वासघात एक दो धारी तलवार की तरह होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन यह कपटी तलवार हमारे सामने सही व्यक्ति का गला उतना ही काटती है जितना कि यह हमारे गले के भविष्य को काटती है। आज की बौद्ध कहानी से आप यह जानेंगे कि हम धोखा और विश्वासघात से खुद को कैसे सुरक्षित रखें। और इस वीडियो के अंत में हम 10 ऐसे संकेत के बारे में सीखेंगे जो एक ठग और झूठ में पाए जाते हैं। एक जवान लड़का जिसका नाम मोहन था, वह बहुत क्रोधित हालत में था और वह स्वयं की हत्या करने की सोच रहा था। जब मोहन पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा तो उसने जोर से चिल्लाया कि यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है, यहां सब इतने स्वार्थी क्यों हैं, क्या मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। उसी पहाड़ी के शिखर पर एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। मोहन की उच्च आवाज सुनकर बौद्ध भिक्षु संशय के साथ उठ गए। बौद्ध भिक्षु को समझ में आया कि यह जवान लड़का यहां स्वयं की हत्या करने आया है, जब मोहन पहाड़ी से कूदने ही वाला था। तभी बौद्ध भिक्षु ने उसका हाथ पकड़ा और बौद्ध भिक्षु ने उसे पीछे खींचा और कहा, क्या हुआ, क्या आगे का रास्ता खत्म हो गया है? मोहन ने कहा, कौन सा रास्ता, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। मैं यहाँ से कूदकर स्वयं की आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हर किसी को एक ना एक दिन मरना होता है, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मोहन ने कहा, क्योंकि यह दुनिया जीने के लायक नहीं है। यहाँ सभी स्वार्थी और धोखेबाज हैं। मैंने जिस पर भरोसा किया उन सभी ने मुझे धोखा दिया। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज यह सब बहुत ज्यादा हो गया है। मेरी पत्नी भी मुझे धोखा दे रही है। वह एक अमीर व्यापारी के साथ फरार हो गई। इतने धोखे मिलने के बाद अब मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं है। इस स्वार्थी दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं स्वयं हत्या करने जा रहा हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? मोहन ने कहा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, किसी से विश्वासघात नहीं किया है। अगर चाहो तो मेरे गांव जाकर पूछ सकते हो, लोग मेरा फायदा उठाते रहते हैं, लेकिन अब तक मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं होगा,
तुम्हें मुझे यह साबित करना होगा कि तुम स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो, मोहन ने पूछा। इसे साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा? भिक्षु ने उत्तर दिया। तुम्हें अगले 1 साल तक मेरे आश्रम में मेरे साथ रहना होगा। फिर यह मुझे पता चलेगा कि तुम ईमानदार व्यक्ति हो या तुम भी दूसरों की तरह स्वार्थी और कपटी हो। मोहन ने कहा, ठीक है, मैं आपके आश्रम में 1 साल तक रहकर खुद को साबित करूंगा। तभी बौद्ध भिक्षु ने मोहन को अपने साथ अपने आश्रम में ले गए स्विंगल और उसे अपना शिष्य बनाया। अगली सुबह बौद्ध भिक्षु ने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे तुम पर अभी भी भरोसा नहीं है, लेकिन तुम जाओ और भिक्षा मांगो। तब तक मैं तुम्हारे अन्य गुरु भाइयों को सिखाऊंगा। मोहन ने बौद्ध भिक्षु को नमस्कार किया और भिक्षा मांगने के लिए जाने चला गया। उसने आज तक भिक्षा नहीं मांगी थी, इसलिए मोहन को भिक्षा मांगने में बहुत परेशानी हो रही थी। भिक्षा के लिए उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे रोक रहा था। उसके अंदर उसका घमंड उठ रहा था। बौद्ध भिक्षु को गलत साबित करने के लिए उसने भिक्षा मांगी और उस भिक्षा को लेकर वह भिक्षु के पास लौट आया। मोहन के हाथ में भिक्षा देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम कम से कम किसी हद तक भरोसेमंद तो हो। मैंने सोचा था कि तुम भिक्षा मांगने में सक्षम नहीं होगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित किया मेरे साथ। तुम मेरे गुंबद पर चलो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे वहां तुम्हें कुछ दिखाना है। बौद्ध भिक्षु मोहन को छतरी में ले गए। छतरी के ऊपर एक मटका लटक रहा था। बौद्ध भिक्षु ने मटके की ओर इशारा करके कहा, क्या तुम उस मटके को देख रहे हो? इसमें जहर है और यह जहर ऐसा है कि अगर किसी को दिया जाए तो व्यक्ति बहुत ही आसानी से मर सकता है और कोई भी नहीं जानेगा कि वह कैसे मरा। मोहन ने कहा, लेकिन गुरुदेव, आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें बस चेतावनी दे रहा हूं कि कभी ताजगी से इसे खा मत लेना। कुछ दिनों बाद बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों के साथ एक जंगल इन अजिब्त से गुजर रहे थे। स्विंगल अचानक कुछ जंगली लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन अधिक उम्र के कारण बौद्ध भिक्षु भागने में सक्षम नहीं थे। इसे मोहन ने महसूस किया और उसने बहादुरी दिखाई और भिक्षु को उस लुटेरों से बचाकर आश्रम ले आया। आश्रम में पहुंचते ही बौद्ध भिक्षु ने सभी के सामने मोहन की प्रशंसा की और कहा, मेरा नया शिष्य मोहन तुम सभी से बेहतर है, जिसने मेरी जान को जोखिम से बचाई और मुझे यहाँ सुरक्षित लाया। आज के बाद मुझे उस पर विश्वास है। उस दिन के बाद हर सुबह जब भी बौद्ध भिक्षु मोहन से मिलते तो वह उसे एक बात कहते, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु का मोहन पर विश्वास बढ़ गया और यह इतना बढ़ गया कि एक दिन बौद्ध भिक्षु ने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मेरी मृत्यु के बाद मैं चाहता हूं कि तुम इस आश्रम की जिम्मेदारी को अपने हाथों में लो। मोहन ने कहा, गुरुदेव, अगर यह आपकी इच्छा है तो मैं भी आपके सुख के लिए इस जिम्मेदारी को संभाल लूंगा। यह कहते ही शिष्य चला गया। कुछ दिनों बाद भिक्षु बीमार पड़ गए तो उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और घोषणा की कि युवा शिष्य मोहन उनके बाद इस आश्रम को संचालित करेगा। दिन धीरे धीरे बीतते गए और मोहन के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। उसे जितनी जल्दी हो सके आश्रम पर कब्जा करना था। वह हर सुबह बौद्ध भिक्षु के पास जाता कि उनकी सेहत पर कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, लेकिन भिक्षु की सेहत दिन प्रतिदिन ठीक हो रही थी। अब मोहन की सहन शक्ति का बांध टूट रहा था। उसकी रातों की नींद उड़ गई। वह हमेशा सोचता रहता था कि बौद्ध भिक्षु को कैसे रास्ते से हटाया जाए और कोई भी ना जाने, कभी कभी उसे यह ख्याल आता था कि बौद्ध भिक्षु को नदी में धक्का मार दूं, लेकिन अगले ही पल उसे यह अनुभव होता कि भिक्षु एक अच्छे तैराक हैं, वह तैर कर निकल जाएंगे। कभी कभी उसे यह विचार आता था कि वह बौद्ध भिक्षु को गले दबाकर मार देगा। सभी जानते हैं कि मैं बौद्ध भिक्षु का विश्वास पात्र शिष्य हूं, इसलिए किसी को भी मुझ पर संदेह नहीं होगा। लेकिन फिर मोहन सोचते हुए अपने आप से बात करता है कि यदि थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। उसे कुछ ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे कि बौद्ध भिक्षु
तो मरे ही और सबको यह लगे कि यह एक प्राकृतिक मौत हुई है और इसे ईश्वर ने मोह स्वीकार किया है। एक दिन मोहन बौद्ध भिक्षु की कुटिया में उनके पास बैठा था। तभी उसकी नजर ऊपर लटकती हुई उस मटके पर पड़ी। मोहन को याद आया कि बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि इसमें जहर है, और वह जहर ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति को दिया जाए तो व्यक्ति बहुत आसानी से मर सकता है और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वह कैसे मरा। मोहन ने सोचा कि इस जहर को बौद्ध भिक्षु को देना सही होगा और कोई भी नहीं जानेगा कि वह कैसे मरे। फिर उसके पास पूरे आश्रम पर काबू पाने की संभावना भी होगी। अगले दिन मोहन ने गुप्त रूप से बौद्ध भिक्षु की कुटिया से वह जहर चुराया और बौद्ध भिक्षु के भोजन में मिला दिया। बौद्ध भिक्षु ने वह रात का खाना खाया और सो गए, लेकिन सुबह होने पर पूरा आश्रम जाग उठा, लेकिन बौद्ध भिक्षु नहीं उठे। सारे शिष्य बौद्ध भिक्षु की कुटिया में गए और देखा कि भिक्षु मर गए हैं। मोहन को यह जानकारी मिली तो उसे अंदर बहुत खुशी हुई और उसने आश्रम का नियंत्रण संभालने का कार्य शुरू कर दिया। आश्रम में एक पुराना शिष्य भी था। वह सब कुछ खामोशी से देख रहा था। वह अपनी कुटिया में गया और वहां से एक दवा लेकर आया और बौद्ध भिक्षु को दी। कुछ ही समय में बौद्ध भिक्षु की चेतना वापस आई और वह ठीक से उठकर बैठ गए। ऐसा देखकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बहुत घबराया हुआ था। बौद्ध भिक्षु ने बाकी शिष्यों को उनके कार्यों पर भेज दिया और मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम अभी भी विश्वास योग्य हो? क्या तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? मोहन बौद्ध भिक्षु के पांव में गिर पड़ा और कहा, मुझे नहीं पता कि मैंने इस अपराध को कैसे किया है। मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैंने आज आपको धोखा क्यों और कैसे किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते क्योंकि मैंने कभी तुम पर विश्वास ही नहीं किया है। मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करता। मैं केवल उसी पर विश्वास करता हूं जो मैं अपनी आंखों से देखता हूं, और मैं तुम्हारे भीतर की लालसा देखना चाहता था और मैंने तुम्हें यह लालसा जानबूझकर दी थी, क्योंकि किसी को धोखा देने के सिर्फ 3 ही कारण होते हैं। पहला स्वार्थ, दूसरी लालसा और तीसरा ईर्ष्या। मोहन ने बौद्ध भिक्षु से पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने आप को स्वार्थ, लोभ और से मुक्त कैसे रख सकता हूं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, खुद को पढ़ो, खुद को जानो और खुद के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करो। इंसान में बहुत महान संभावनाएं होती हैं कि वह खुद को कुछ भी बना सकता है, वह कुछ भी हो सकता है। और जब आपको मौका ना मिले तो अपने अंदर देखें और जानने की कोशिश करें कि आप क्यों बदल रहे हैं, कौन आपको बदल रहा है, क्या यह परिवर्तन अच्छा है या बुरा। खुद का आत्म निरीक्षण करो। बौद्ध भिक्षु के इन शब्दों को सुनकर मोहन फिर से उनके पैरों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मैं क्यों बदलता हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग रह चुके हैं जो इसका उदाहरण है, जिन्होंने कभी अपने स्वार्थ, लोभ और ईर्ष्या के कारण किसी को धोखा नहीं दिया। वह किसी का विश्वासघात नहीं करते। एक व्यक्ति तभी किसी को धोखा देता है जब उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा है कि वह क्या कर रहा है, और भविष्य में कोई नहीं जानेगा कि वह जो कर रहा है वह सही है। पकड़ जाने के बाद वह अपनी सुरक्षा के लिए अधिकतर तर्क देता है कि मैं कुछ नहीं कर सका, यही आखिरी राह थी, मुझे मजबूर किया गया था। लेकिन यह धोखा देने के पीछे की सच्चाई है जो हर विश्वासघात पीछे छुपी होती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति यह जानबूझकर करता है। बौद्ध भिक्षु ने मोहन की आंखों में देखते हुए कहा, याद रखें, हम किसी को धोखा देने पर हम उसकी आंतरिक अभिज्ञान को चोट पहुंचाते हैं और वह इतनी बुरी तरह चोटिल हो जाता है कि फिर वह किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। वह अंदर से बहुत ही दुखी और अकेला महसूस करने लगता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको धोखा ना दे तो आप अपनी आंखें, कान और मन को खुले रखें। लोगों पर विश्वास करें, लेकिन इतना विश्वास मत करें कि वे आपका फायदा उठाने लगे। हमेशा अपने
सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण में रहे और कभी-कभी खुद को जांच रहे। क्योंकि जिस धोखे को आप टालना चाहते हैं, क्या आप किसी दूसरे के साथ वैसा ही धोखा कर रहे हैं? अगर कोई आपको फिर भी धोखा दे रहा है तो निराश ना हो, क्योंकि हर विश्वास घात किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। धोखा खाने के बाद एक व्यक्ति पहले के मुकाबले ज्यादा सतर्क और सावधान हो जाता है। इसीलिए अपने जीवन को बिगाड़ने की आदत ना डालें, बल्कि इसे एक सबक समझे और आगे बढ़े। बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह है धोखेबाज व्यक्ति की 10 निशानियां। एक चालाक व्यक्ति जो आपको धोखा दे सकते हैं, आपका चयन चुरा सकता है और ऐसा कि गहरी समुद्र में डूबते हुए आपकी जिंदगी खत्म कर सकता है। पहला चिन्ह, वह व्यक्ति जो झूठा होगा, वह धोखेबाज होगा। वह सब कुछ आपसे छुपाए, आप उसके बारे में दूसरे लोगों से जानेंगे और जब आप पूछेंगे तो वह कहेगा कि उसे बताना भूल गया। उसके साथ बहुत समय बिताने के बावजूद आप उसके बारे में ज्यादा नहीं जान पाएंगे। वह आपके बारे में क्या सोचता है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, यह आपको हमेशा भ्रमित करेगा, क्योंकि वह सब कुछ आपसे छुपाए, क्योंकि वह सच्चा आदमी है ही नहीं। एक सच्चे आदमी को अपने बारे में बताने से कोई परेशानी नहीं होती। वह आपके साथ लगभग सब कुछ साझा करता है, लेकिन एक धोखेबाज व्यक्ति बहुत तर्कता से चलता है। इसलिए हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए जिनके साथ हम एक संबंध में हैं, जिनके साथ हम अपनी जिंदगी का विश्वास और प्यार का सौदा करने जा रहे हैं। क्या वह हमारे साथ अपने जीवन की पूरी कहानी साझा करता है या नहीं? क्या वह बातें हमसे छुपाता है? अगर वह छुपाता है तो वह व्यक्ति एक बड़ा धोखेबाज है। दूसरा चिन्ह, वही व्यक्ति जो धोखेबाज होगा या जिसे हमारे साथ सच्चा प्यार नहीं है, तो वह हमारी परवाह नहीं करेगा। हम उसकी परवाह कितनी भी करें, हम उसके लिए कुछ भी क्यों ना करें, लेकिन वह हमारी परवाह बिल्कुल भी नहीं करेगा। और यह एक बार ही नहीं दिखेगा, बार बार दिखेगा, लेकिन हम इसे नजरअंदाज करते हैं। यह हमारी गलती है, क्योंकि हमारे मोहित होने के कारण हम अपनी आंखों के सामने सच्चाई को नहीं देख पाते। यह हमारी गलती है। अगर हम थोड़ा सावधानी से ज्यादा देखने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि वह हमारी परवाह नहीं करता। तीसरा चिन्ह है, एक धोखेबाज व्यक्ति बहुत बड़ा झूठा होता है। उसके शब्द उससे आपसी मेल नहीं खाते, उसकी जबान बदलती रहती है। वह अपने वचनों को नहीं निभाता, लेकिन हम उसके झूठ में फंगोमा जाते हैं, इसलिए हम उसे पहचान नहीं पाते। चौथा चिन्ह है, एक धोखेबाज व्यक्ति हमारे मुख पर प्रशंसा और सराहना हमारे सामने करेगा, लेकिन वह दूसरों के सामने कभी भी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें सम्मान नहीं करेगा। चाहे हम उसके लिए मर भी जाएं, वह हमें कभी सराहना नहीं करेगा और हमें उतना महत्व नहीं देगा जितना कि हम अपनी जिंदगी में देते हैं, क्योंकि वह हमें एक दिन धोखा देगा। इसलिए यह बेहतर है कि हम सतर्क रहें, पहले ही बहुत धोखा खा चुके हैं। पांचवा चिन्ह, वह कहते क्या है उस पर आपको ध्यान देने की बजाय उनके कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। बात करना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत ही मुश्किल होता है और अधिकांश लोग इन बातों पर फंस जाते हैं। इसीलिए चाहे वह आपसे कितनी भी बातें करें, जेरेमिया आपके साथ कितने वादे करें, जब तक वह उसे दिखाने का प्रदर्शन नहीं करता तब तक उस पर विश्वास न करें। छठा चिन्ह, यह अक्सर प्यार के संबंध में देखा जाता है कि एक धोखेबाज व्यक्ति उस व्यक्ति को कैसे पकड़ता है जो उससे प्यार करता है। जैसे कि उसके सामने हमेशा उपलब्ध होता है, वह कहीं नहीं जा रहा है, वह उसके लिए यहाँ रहेगा। उसे ना तो सम्मान करेगा और ना ही सम्मान देगा, और अगर सम्मान के लिए विनतियां की जाए तो वह उसे और अधिक अपमानित करेगा। यदि आपको संत पनौस में किसी से विनती करनी हो तो उससे समझो कि उसमें आपके लिए प्यार नहीं है। जो वास्तव में आपसे प्यार करता है वह चाहेगा कि आपके साथ अधिकांश समय बिताए, जिससे आप समय के लिए विनती करें। समझो कि उसमें आपके लिए प्यार नहीं है। सातवां चिन्ह, वह हर चीज के लिए समय निकाल सकता है, लेकिन कभी भी आपके लिए समय नहीं निकालेगा। वह अपने जीवन में आपके लिए कुछ भी नहीं
छोड़ेगा, लेकिन आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वह तभी आपसे बात करेगा जब उसका मन करेगा, ना कि जब आपको उनकी जरूरत होगी। वह आपको किसी और के साथ बदल सकता है, लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं बदलेगा ना। तो उनकी आदतें, ना ही उनका स्वभाव और ना ही उनकी सुविधा। 8वां चिन्ह, वह कभी भी आपको आपके प्रति समर्पित और आज्ञाकारी नहीं होगा। जैसा कि हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, चाहे जो भी हो हम समर्थन करेंगे, चाहे जैसा भी समय हो। वह सिर्फ अपनी शर्तों पर ही आपके साथ रहेगा। जब उसे आराम और अच्छा लगेगा तभी वह आपके साथ रहेगा, और अगर उसे थोड़ी भी चोट लगे तो वह चला जाएगा, क्योंकि वह कभी भी अपनी सुविधा के लिए, अपनी सीमा के बाहर कुछ भी करने के लिए नहीं आएगा। 9वां चिन्ह, वह हमेशा आपको चोट पहुंचाएगा, कभी जानबूझकर और कभी बिना जाने कि वह आपको कितना चोट पहुंचा रहा है। और आपका हृदय लगातार दुखे, आप उस व्यक्ति के साथ खुश रहेंगे जो वास्तव में आपसे प्यार करता है। उसके साथ होने से आपको ऐसा लगेगा कि आप हवा में हल्के से रहे हैं। और अगर आप एक धोखेबाज और गलत व्यक्ति के साथ संबंध में हैं, तो सब कुछ भारी और असावधानी लगती होगी। 10वां चिन्ह, आपके जीवन में वे कहीं नहीं है। आपके जीवन में उनकी कोई विशेष जगह नहीं है। जब चाहे वे आसानी से आपके जीवन से आपको निकाल सकते हैं और उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप यह नहीं मानते और उनकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन से कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएं। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वे खुश रहेंगे। अच्छा है कि समस्या हमारे जीवन से चली गई है। अब हम आजाद हैं और हम जो चाहे वह कर सकते हैं। यदि आप अगर ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध में हैं, तो आप अपने बुद्धि को संयम में लाए और जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर निकलें। ऐसे संबंध से बाहर आने के बाद आपको सुख, शांति और प्यार मिलेगा। और क्या दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति है? यदि आप एक खराब व्यक्ति को छोड़ देते हैं, तो 10 अच्छे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको सम्मान और प्यार देंगे। और जब तक आप इस तरह के झूठे व्यक्ति के साथ हैं, तब तक आप अपने अच्छे लोगों को नहीं देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप ऐसे धोखेबाज व्यक्ति को छोड़ देंगे, अच्छे लोग आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगे। और एक और बात, आजकल वे लोग जिनके साथ प्यार में धोखा हुआ है, वह कहते हैं कि प्यार कुछ नहीं है, सब कुछ झूठ है। आजकल सब कुछ झूठा है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, उससे प्यार के अर्थ की जानकारी नहीं थी। आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्यार को कैसे करना है जानते हैं और उसे बरकरार रखने की भी जानते हैं। धोखा खाए लोग अपनी ओर से सच्चा प्यार करता है। प्यार ईश्वर का उपहार है और यह दुनिया प्यार पर आधारित है। अगर एक गलत व्यक्ति ने आपका प्यार नहीं समझा, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इस दुनिया में प्यार नहीं है। यह दुनिया प्यार पर ही आधारित है। यह दुनिया सिर्फ प्यार करने वालों के कारण है। और अंत में एक और बात, यदि आप अपने परिवार के सदस्यों से धोखा खा चुके हैं या आपस में गलतफहमी हो गई है, तो एक दूसरे की बात समझने का प्रयास करें। एक दूसरे को जानें और एक दूसरे को माफ करें। क्योंकि दोस्तों, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन आपके परिवार के सदस्यों की तरह किसी और जगह पूरे विश्व में नहीं मिलेंगे। हाँ, उनका दृष्टिकोण थोड़ा अलग होता है। जो दूर के लोग होते हैं, जैसे आपके परिवार के बाहर, जैसे कि आपके दोस्त, दूर के रिश्तेदार या पड़ोसी, लेकिन परिवार के सदस्यों को माफ कर देना बुद्धिमानी होती है। तो दो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगली कहानी, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। समाज में अक्सर ऐसे लोग फलते फूलते देखे गए हैं जो बुरे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोग अक्सर अपना जीवन दुख, चिंता और तनाव में जीते देखे जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल प्राप्त नहीं होता, और इसके विपरीत बुरे कर्म करने वाले किस प्रकार अपने जीवन में संपन्नता, खुशी, पैसा, सुख और ऐश्वर्य भोग पाते हैं? आपके मन में उठने वाले सभी सवालों के जवाब आपको इस बौद्ध भिक्षु की कहानी में मिलेंगे। कहानी छोटी सी है, मगर मन के सभी संशय, सभी शक, सभी संदेह दूर करने वाली है। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत बड़ा
सम्राट हुआ करता था जिसके अधीन बहुत सारे राज्य आते थे। अपनी प्रजा को हमेशा सुखी रखना ही उसका एकमात्र कर्तव्य था। लेकिन धूप और छाव की तरह जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमेशा इंसान को वह हासिल नहीं होता जो वह सोचता है। कई बार परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं और ऐसी ही परिस्थितियां उस सम्राट के सामने थी। इतने वर्षों से जो प्रजा अपने धर्म का पालन करते हुए आ रही थी, अब वही प्रजा बागी हो गई थी। प्रजा में लूट चोरी डकैती और नफरत बढ़ने लगी थी और इसी वजह से उसके राज्य में अशांति फैलने लगी थी। सम्राट दिन रात चिंतित रहने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी प्रजा को किस प्रकार उपदेश दे, किस प्रकार उन्हें समझाए कि मेहनत करने से ही जीवन में असली खुशी आती है। चोरी करना, डके करना, दूसरों से घूस लेना, कंपोनेंट प्लेसमेंट, रिश्वतखोरी या फिर दूसरों का हक मारना, यह सब बुरे कर्म होते हैं और इनका नतीजा भी बुरा ही होता है। लेकिन सम्राट तो यह बात समझ रहा था और जब वह अपनी प्रजा को यह बात समझाने की कोशिश करता तो उसकी प्रजा उसकी बात को समझ ही नहीं पाती थी। जब भी वह अपनी प्रजा को समझाने की कोशिश करता, तभी उस प्रजा में से एक व्यक्ति ने सम्राट से सवाल पूछा जिसका जवाब सम्राट के पास नहीं था। आखिरकार बहुत सोच विचार करने के बाद भी जब सम्राट को इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने अपने राज्य दरबार में सभी विद्वानों की ओर अपने मंडल की एक सभा बुलाई और इस प्रश्न को सभी के सामने रखा और सबसे इसका उत्तर पाने की आशा जताई और कहा, अगर कोई विद्वान यह सवाल का सही उत्तर देगा तो मैं उसे 1,00,000 सोने की मुद्राएं अपनी तरफ से भेंट करूंगा। सभी ने कौतूहल के साथ वह प्रश्न सम्राट से पूछा तो सम्राट ने सभी को बताया कि प्रश्न बड़ा सीधा सा है कि बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल प्राप्त क्यों नहीं होता। मेरी प्रजा मुझसे यही जानना चाहती है कि अगर डकैती, चोरी, घूसखोरी या फिर दूसरों का हक मारना बुरा कर्म है तो ऐसे लोग अच्छा जीवन क्यों जीते हैं, और जो लोग कोई भी बुरा कर्म नहीं करते वह जीवन में इतनी परेशानी क्यों झेलते हैं। सम्राट ने सभी से कहा कि मैं कोई ऐसा उत्तर चाहता हूं ताकि मैं अपनी प्रजा के बीच पहले की तरह व्यवस्था कायम कर सकूं, उन्हें सही धर्म का मार्ग दिखा सकूं। सबसे पहले मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बुरा कर्म करने का नतीजा क्या होता है। इसलिए मेरी प्रजा के ज्यादातर युवा मेहनत करने की जगह चोरी, डकैती या फिर इसी तरह के दूसरे बुरे कामों में फंस गए हैं। मैं उनको बाहर निकालना चाहता हूं, अपने राज्य में फिर से शांति कायम करना चाहता हूं। अगर कोई भी विद्वान जो अपने तर्क से मुझे संतुष्ट कर देगा, मैं उसका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा। उसके इस उत्तर के लिए मैं और मेरे राज्य की सारी प्रजा हमेशा जीवन पर्यंत उसकी आरणी रहेगी। इसका उत्तर देते हुए एक मंत्री ने सभा में खड़े होकर सबको संबोधित करते हुए कहा कि महाराज, हो सकता है कि कर्म का फल अभी प्राप्त ना हो, लेकिन आने वाले समय में उस कर्म का फल अवश्य मिलेगा। हो सकता है उसने जवानी में बुरे कर्म किए हो, पर बुढ़ापे में उसको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। यही विधि का विधान है। इस पर सम्राट ने उत्तर देते हुए मंत्री से कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को देखा है जो जीवन प्रयत बुरे कर्म करते रहे हैं, जवानी में भी और बुढ़ापे में भी, लेकिन उसके बावजूद वह सुख, संपन्नता, वैभव और भोग विलास को भोग कर ही मरते हैं। कोई भी कर्म का विधान जो कथन आप कह रहे हैं, मैंने अपनी आंखों के सामने वह गलत साबित होते हुए देखा है। बहुत बार ऐसा देखा गया है। इस पर उस मंत्री ने उत्तर दिया कि राजन, ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जन्म में प्राप्त ना हुआ हो, लेकिन अगले जन्म में तो उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही हमेशा दुख में रहते हैं। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, ऐसे दुख कुछ लोगों के साथ जन्म से ही जुड़े होते हैं। भला ऐसे लोगों ने क्या बुरा कर्म किया है? कुछ लोग जन्म से ही अंधे पैदा हो जाते हैं, कुछ लोग अपंग पैदा हो जाते हैं। तो इस जन्म में ऐसे लोगों ने क्या बुरा कर्म की है जो उन्हें यह फल भोगना पड़ा? इस बात का उत्तर देते हुए सम्राट ने कहा कि बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अगले जन्म पर विश्वास ही
नहीं करते तो क्या ऐसे लोगों को कर्मों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए? क्या उनके लिए कर्मों के कोई मायने नहीं है? अगर इस जन्म में ही कर्मों का फल प्रामाणिक रूप से सबके सामने मिले तब तो लोगों का विश्वास कर्म के सिद्धांत पर कायम हो। लेकिन अगर उनके सामने जीते जी उस कर्म का फल आए ही ना, तो भला लोग कर्म के सिद्धांत को मानेंगे ही क्यों? और मुझे तो अपनी प्रजा को समझाना है भला। मैं अपनी प्रजा को यह तर्क देकर किस प्रकार समझा पाऊंगा? प्रजा में तो हर तरह के लोग उपस्थित होंगे जो अगले जन्म को मानते भी होंगे, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अगले जन्म में विश्वास ही नहीं रखते। भला उन लोगों को मैं कैसे संतुष्ट कर पाऊंगा? सम्राट का यह उत्तर सुनकर एक और विद्वान सभा में खड़ा होकर उत्तर देते हुए बोला कि राजन, हो सकता है कि एक बुरा कर्म करने वाला मनुष्य जीवन पर्यंत सुख से रहे, लेकिन उसकी आने वाली संतान तो उसके कर्मों का फल भोगेगी। जो कर्म उसके पिता ने किए होंगे उसका फल उसकी संतान जरूर भोगे। यह उत्तर सुनकर सम्राट को हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि यह विद्वानों की सभा है, जरा सोचकर बोलिए, अगर एक इंसान कर्म कर रहा है, अगर एक मनुष्य खुद के कर्म संचित कर रहा है, तो भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दूसरा उसके कर्म का फल भोगे? एक तरफ तो हम कहते हैं कि मनुष्य इस जीवन में अकेला आता है और अकेला ही जाता है। ना मनुष्य किसी का पुत्र है और ना किसी का बेटा है, ना किसी का पति है। जिरेनिया बस वह एक चरित्र निभा रहा होता है जीवन में। अगर हम इस सिद्धांत को मानते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पिता के द्वारा किए हुए बुरे कर्मों का फल उसका बेटा ही क्यों भोगे? उसकी पत्नी क्यों नहीं भोग सकती है? उसके पोते नहीं भोग सकते हैं? भला उसके बेटों ने ऐसा क्या गुनाह किया है? यह बात किसी रूप से दूर दूर तक तार्किक नहीं है। इस उत्तर से तुम खुद के मन को संतुष्ट कर सकते हो, लेकिन एक तेज बुद्धि वाले मनुष्य को यह बात कभी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए ऐसे उत्तर लेकर आओ जिससे मैं संतुष्ट हो सकूं और मैं संतुष्ट होने के बाद अपनी प्रजा को संतुष्ट कर सकूं। सभा में खलबली मच गई। किसी के पास अब कोई उत्तर नहीं बचा। लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे कि तभी उस दरबार में एक भिखारी आ पहुंचता है। फटे पुराने कपड़े पहने हुए वह हाथ जोड़कर उस सम्राट के सामने खड़ा हो जाता है। विद्वान उसे देखकर क्रोधित हो जाते हैं। वह सम्राट से कहते हैं कि राजन, आपने यहाँ विद्वानों की सभा बुलाई है, यहाँ पर यह भिखारी क्या कर रहा है? यह सुनकर सम्राट अपने दरबारियों को बुलाकर पूछता है कि तुमने इस भिखारी को राज दरबार में क्यों आने दिया? तब दरबारी कहते हैं कि राजन, हमने इसे रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन यह बार बार कह रहा था कि जो प्रसन्न विद्वानों और सम्राट के मन में उठ रहे हैं उनका जवाब मेरे पास है। उनका मैं उत्तर दे सकता हूं अगर मैं एक बार राज दरबार में पहुंच गया और इसके बार बार याचना करने पर हमने इसको अंदर आने दिया। यह सुनकर सभी विद्वान जो सभा में उपस्थित थे और सभी मंत्रिमंडल ठहाके मार मार कर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रसन्न का जवाब इतने बड़े बड़े विद्वान नहीं दे पा रहे, उसका जवाब भला एक भिखारी कैसे देगा? भिखारी के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी। उसके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं था। जब राजा ने भिखारी का यह चेहरा देखा तब राजा को एहसास हुआ कि शायद इस भिखारी को आत्म ज्ञान प्राप्त हो चुका है। एक बार इसकी बात अवश्य सुननी चाहिए। उस भिखारी ने कहना शुरू किया कि राजन, इन फटे पुराने कपड़ों को देखकर आपके दरबारी मुझे अंदर आने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं अपने नगर में लोगों से दूर एक कुटिया बनाकर रहता हूं और दूर दूर से लोग मेरे पास अपने प्रसन्न के उत्तर जानने के लिए आते हैं। वहां भी मैं ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहनता हूं, लेकिन वह लोग मेरी बड़ी प्रशंसा करते हैं। लेकिन इन फटे पुराने कपड़ों की अहमियत आपके राज्य में आकर खत्म हो गई। भला ऐसा क्यों है कि मेरे नगर में लोग मेरी इज्जत करते हैं और यहाँ पर लोग मुझे भिखारी समझते हैं? इंसान तो मैं वही हूँ, कर्म भी मैंने वही किए, तो मेरे कर्मों का फल एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने से बदल क्यों गया? क्या स्थान बदल लेने से कर्मों का फल भी बदल जाता है? बड़ा ही अद्भुत सवाल था। सभी विद्वान चौंक गए क्योंकि किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। सम्राट ने सभी विद्वानों की ओर देखा तो
सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। अब सम्राट ने उस भिखारी से पूछा कि महाजन, आप ही बताइए कि क्या स्थान बदलने से कर्मों का फल बदल जाता है? भिखारी ने कहा, हे राजन, अगर स्थान बदलने से कर्मों का फल बदल जाता है तो फिर तो कर्मों का सिद्धांत, कर्मों का विधान ही गलत साबित हो जाएगा। किसी भी सिद्धांत का असली मतलब यही होता है कि जिस पर स्थान और समय का कोई प्रभाव ना पड़े। स्थान बदलने से कर्मों के फल नहीं बदलते हैं। कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए सही माहौल या यह कहे कि सही वातावरण होना आवश्यक होता है। जब सही वातावरण या सही माहौल मिलता है तब कर्मों का फल अपने आप मिल जाता है। मेरे नगर में उस तरह के लोग हैं जो ज्ञान को महत्व देते हैं, और यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो दिखावे को महत्व देते हैं, पहनावे को महत्व देते हैं, और इसीलिए यहाँ पर वह वातावरण नहीं है जो मेरे नगर में था, और इसीलिए मेरे कर्मों का फल मुझे मेरे नगर में तो मिल रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद उन कर्मों का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। सही रथु आने पर ही पेड़ पर फल लगते हैं। सम्राट को भिखारी की बात कुछ कुछ समझ में आने लगी थी, लेकिन पूर्णतया समझने के लिए आपको उदाहरण के माध्यम से मुझे समझाना होगा। अपनी बात को पूरी तरह से आपको स्पष्ट करना होगा, तभी सब लोग यहाँ पर आपकी बात को पूर्णतया समझ पाएंगे। वह भिखारी कहने लगा कि हे राजन, मान लो तुमने एक पौधा लगाया, उसमें अच्छा पानी दिया, अच्छी खाद दी, लेकिन उसके बावजूद उसमें फल नहीं लग रहे, तो क्या इसमें तुम्हारे कर्मों की कोई कमी है? तुम तो अपने कर्म कर रहे हो, लेकिन उसमें फल फिर भी नहीं लग रहे। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण सिर्फ यही होता है कि तुमने तो अपना कर्म कर दिया। अब वह पौधा पेड़ बनेगा और सही ऋतु आने पर ही वह फल देगा। वह ऋतु उस पेड़ के लिए माहौल है, सही वातावरण है। जब सही वातावरण उसे मिलेगा तो अपने आप उसमें फल लगने लगेंगे। लेकिन वो ऋतु आने से पहले ही तुम सोचने लगो कि मेरे कर्मों का फल तो मुझे मिला ही नहीं, और तुम निराश हो जाओगे, तो इसमें तुम्हारी गलती है, क्योंकि सही वातावरण अभी मिला नहीं है। सही वातावरण, सही माहौल, यानी कि सही ऋतु आने पर उसमें फल भी लगेंगे। एक व्यापारी जितना मुनाफा आपके नगर में सामान बेचकर कमाता है, हो सकता है किसी गांव या किसी पिछड़े इलाके में जाकर वह उतना मुनाफा ना कमा पाए। आदमी तो वही है, कर्म भी वही है, तो फल भी उसे वैसा ही प्राप्त होना चाहिए था। जगह बदलने से माहौल और वातावरण का फर्क पड़ता है। सम्राट ने भिखारी से प्रसन्न किया कि यजमान, एक बात बताइए, कर्मों का उचित फल प्राप्त करने के लिए वह वातावरण किस प्रकार से तैयार किया जाए? क्या हमारे वश में होता है कि हम वह वातावरण तैयार कर पाए, वह माहौल पैदा कर पाए? इस पर वह भिखारी कहने लगा कि राजन, तुम्हारे राज्य में बुरे कर्म करने वाले अत्यतने न बचे फल प्राप्त कर रहे हैं, वह तरक्की कर रहे हैं, संपन्नता में अपना जीवन जी रहे हैं, और अच्छे कर्म करने वाले लोग दुखी हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों के द्वारा सताए जा रहे हैं। यह वातावरण, यह माहौल किसने पैदा किया? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? तुम्हारी व्यवस्था ही जिम्मेदार है। तुम्हारे अधिकारी अगर बुरे कर्म करने वालों को उचित सजा देते तो शायद यह माहौल, यह वातावरण कभी पैदा नहीं होता। लेकिन तुम्हारे मंत्रिमंडल में ही ऐसे लोग छुपे हुए हैं जो ऐसे माहौल को बढ़ावा देते हैं। रिश्वतखोरी, घूसखोरी, धोखाधड़ी, यह सब तुम्हारी नाक के नीचे चल रही है, और इसका जवाब तुम बाहर ढूंढ रहे हो, और तुम पूछ रहे हो कि यह माहौल कैसे बदलेगा। अरे तुम्हारे हाथ में ही तो है यह माहौल बदलना। अपने मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को सम्मिलित करो जो ईमानदार हो, जो अच्छे कर्मों का महत्व जानते हो। अगर तुम यह माहौल नहीं बदलोगे तो प्रकृति खुद बदल देगी, क्योंकि जब भी अधर्म अपनी अति पर चला जाता है तो धर्म फिर से स्थापित किया जाता है। जब नदी में जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो नदी का पानी छलकने लगता है, नदी में बाढ़ आ जाती है, और तब नदी अपना एक नया रास्ता बना लेती है, जिस पर वह आने वाले अनंत सालों तक बहती रहती है। उसी प्रकार जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब धर्म को फिर से स्थापित होना पड़ता है। चाहो तो तुम इस माहौल को पहले ही बदल दो, वरना तो तुम्हारी प्रजा अपने आप बदल देगी। वह तुम्हारे खिलाफ क्रांति कर देगी,
और तुम्हें इस राजगद्दी से उतार कर किसी ऐसे सम्राट को बैठाएगी जो ईमानदार होगा, जो कर्मों के महत्व को जानता होगा, जो अपनी प्रजा में सुख शांति की फिर से व्यवस्था कर पाएगा, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर तुम अपने काम करने के तरीके में अपने कर्म करने के तरीके में बदलाव नहीं करोगे तो लोग करेंगे, यह प्रकृति करेंगी और बदलाव होकर रहेगा। अब सम्राट को अपनी प्रजा की समस्याओं का हल मिल चुका था। भिखारी की गहरी बातें और उसके व्यावहारिक दृष्टिकोण ने सम्राट की आंखें खोल दी थीं। अब वह समझ चुका था कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल केवल समय और माहौल पर निर्भर नहीं करता, स्विंगल की व्यवस्था और न्याय की निष्पक्षता पर भी निर्भर करता है। उसने ठान लिया कि अपने राज्य में परिवर्तन लाना अब उसकी जिम्मेदारी है। सम्राट ने उस भिखारी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और राज्य में एक नई व्यवस्था की नींव रखी, जहां बुरे कर्मों का उचित दंड और अच्छे कर्मों को मान्यता दी जाती। अब सम्राट ने अपने राज्य में सद और अत्यंत गुणों और धर्म की पुनः स्थापना का मार्ग चुन लिया था। यह कहानी सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन सही समय और वातावरण की प्रतीक्षा करना आवश्यक है। जब समाज में टाचार और अन्याय फैलता है तो व्यवस्था और नेतृत्व को जिम्मेदारी लेकर उसे बदलना चाहिए, वरना परिवर्तन प्रकृति के नियम अनुसार खुद हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मानव एक गुरु का नया शिष्य बना था। मानव के मन में बहुत सारे प्रश्न थे जिन्हें वह गुरु से पूछ लेना चाहता था। एक दिन वह गुरु के पास आया और उनसे कहने लगा, गुरुदेव, मैंने देखा है पहले लोग आपस में बहुत प्रेम करते हैं, फिर धीरे धीरे उनके बीच मतभेद होने लगते हैं, मतभेद झगड़ों बदल जाते हैं और वह एक दूसरे को भला बुरा कहने लगते हैं, फिर रिश्ते टूट जाते हैं और प्रेम नफरत में बदल जाता है। गुरुदेव, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जहां प्रेम था अब उसकी जगह नफरत ले लेती है? यह सुन, गुरु ने कहा, आज मैं एक किसान से मिलने उसके घर जा रहा हूं, तुम भी साथ चलना। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें वहीं मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद गुरु मानव को लेकर पास के एक गांव में पहुंच गए। गांव के बीचों बीच पहुंचकर उन्होंने वहां बने एक घर के दरवाजे को खटखटाया। अंदर से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा, कहिए गुरुदेव, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूं? गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारी पत्नी के साथ जो विवाद चल रहा था, क्या वह समाप्त हो गया? क्या अब तुम खुश हो? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, उस औरत से विवाह करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। वह मेरा और मेरे परिवार का ख्याल नहीं रखती और हर समय बेफजूल बोलती रहती है और लड़ाई करती रहती है। उसने आज तक मुझे समझा ही नहीं, मेरी कोई बात मानी ही नहीं। वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ईश्वर ने मेरे भाग्य में ना जानी है कैसी पत्नी लिखती है। अब वह मुझे छोड़कर मायके चली गई है और अब तो मैं भी यही चाहता हूं कि वह वहीं रहे और कभी मेरे जीवन में वापस ना आए। गुरु ने अपने शिष्य मानव से कहा, देखा तुमने, मनुष्य का यही स्वभाव है। हर मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, लेकिन मनुष्य सिर्फ बुराई को ही याद रखता है, अच्छाई को नहीं। और जब वह किसी की बुराई करने पर आता है तो शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ बुराई ही देखता है, अच्छाई को नहीं। और जब वह अपने मन में सिर्फ बुरा ही बैठा लेता है, तब वह आशा करता है कि उसके जीवन में सब अच्छा हो। बुराई से जीवन में अच्छाई कैसे आ सकती है? जीवन में अच्छाई लाने के लिए, सुख और शांति लाने के लिए हमें अच्छाई को देखना ही होगा। लेकिन यह काम कोई नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य के अहंकार को चोट पहुंचती है और वह अपने अहंकार के सिंहासन से गिरना नहीं चाहता। गुरु के मुख से यह सब बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप यह क्या कह रहे हैं? अगर कोई बुरा है तो उसमें बुराई तो दिखेगी ही। मेरी पत्नी बुरी है तो मैं उसमें बुराई ही देखूंगा। उसने आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मैं प्रसन्न हो सकूं। गुरु ने कहा, क्या आज तक तुमने कोई ऐसा कार्य किया जिससे तुम्हारी पत्नी खुश हो सके? उस व्यक्ति ने कहा, उसने मुझे कभी कोई ऐसा मौका ही नहीं दिया कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। गुरु ने कहा, चलो तुम कुछ देर के लिए यह सारी बुराइयां छोड़ दो, अपनी पत्नी की कमियां भूल जाओ, अपनी पत्नी की कोई एक अच्छाई याद करो और मुझे बताओ,
उस व्यक्ति ने कहा, एक बार मेरी माँ बहुत बीमार पड़ गई थी, तब उसने उनकी बहुत सेवा की थी। उन दिनों उसने रात दिन का भी ध्यान नहीं रखा था। गुरु ने कहा, क्या इसके अलावा तुम्हें अपनी पत्नी की कोई और अच्छाई याद नहीं है? उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, वह हमेशा घर में सुबह सबसे पहले उठती थी और मेरे माता पिता के खाने का बहुत ध्यान रखती थी। एक बार जब मैं बहुत बीमार पड़ गया था, तब वह रात भर मुझको जाग कर दवाई दिया करती थी। वह बहुत मेहनती है। अगर उसे कोई तकलीफ भी होती थी तो वह मुझे बताती नहीं थी। वह हमेशा इसी प्रयास में रहती थी कि मैं हमेशा खुश रह सकूं। यह सब बोलते बोलते उस व्यक्ति की आंखों से आंसू आ गए और उसने कहा, गुरुदेव, मुझे यह क्या हो गया है? माना कि मेरी पत्नी में बहुत सी कमियां हैं, लेकिन वो बुरी नहीं है। पता नहीं क्यों मैं आज से पहले उसकी अच्छाई को देख नहीं पाया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम किसी में बुराई देखते हैं तो बुराई बुराई को खींचती है और वह सब कुछ बुरा दिखाती है और देखती है, और फिर हमारे जीवन में भी सब कुछ बुरा होने लगता है। पर जब हम किसी की अच्छाई देखते हैं तो अच्छाई को खींचती है और हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। उस व्यक्ति को बात समझ आ गई। उसने गुरु से आज्ञा ली और अपनी पत्नी को लेने चला गया। गुरु ने शिष्य मानव से कहा, क्या तुम समझे कि रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? प्रेम नफरत में क्यों बदल जाता है? जब मन में नफरत हो तब प्रेम नहीं रह सकता, और जहां प्रेम हो वहां नफरत नहीं रह सकती। हम अपने मन में प्रेम रखना चाहते हैं या नफरत, यह हम पर ही निर्भर करता है। अगली कहानी जो लोग ज्यादा सोचते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, सोचने की आदत जब नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो मन को एक ऐसे बवंडर में घेर लेती है जहां शांति खो जाती है। इस बेचैनी से उभरने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। यही सवाल लेकर एक उत्सुक शिष्य मानव अपने बौद्ध गुरु के पास पहुंचे। घने जंगल के मध्य पक्षियों के मधुर संगीत और शांत वातावरण के बीच गुरु ने एक ऐसी कहानी और अनुभव साझा किया जिसने मानव को जीवन की सच्चाई समझने और आत्मा की शांति पाने का मार्ग दिखाया। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा सारांश चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। यह कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे जीवन के संघर्षों और विचारों के बवंडर से उठकर कीचड़ में भी कमल की तरह खिला जा सकता है। शांत और घने जंगल के बीचों बीच एक बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। धूप की सुनहरी किरणें पेड़ों की शाखाओं से छड़कर गिर रही थी। वातावरण में पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहा था। उनके शिष्य मानव एक उत्सुक और समर्पित युवा जो सदा बुद्ध की शिक्षाओं में नए अर्थ खोजने को उत्सुक रहते थे। मानव ने गंभीरता से पूछा, गुरुजी, आप कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मन को स्थिर करना आवश्यक है, लेकिन मेरा मन विचारों के बवंडर से घिरा रहता है। इसे कैसे शांत कर सकता हूं? बौद्ध गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मानव, सच्ची स्पष्टता तब आती है जब मन शांत हो, जैसे स्थिर पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब। लेकिन यह समझ शब्दों से परे हम सतोषित हैं। कल मैं तुम्हें सा पाठ दूंगा जिसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। यह कहकर बुद्ध ने ध्यान साधना शुरू कर दी। अभी शिष्य उनकी इस बात पर चर्चा करने लगे, लेकिन मानव चुपचाप सोच में डूबा रहा। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ बौद्ध गुरु मानव को जंगल के एक तालाब तक ले गए। तालाब कीचड़ से भरा हुआ था, लेकिन उसकी सतह पर एक सुंदर कमल खिला हुआ था। बुद्ध ने उसे देखते हुए पूछा, मानव, तुम क्या देख रहे हो? मानव ने जवाब दिया, गुरुजी, मैं एक कमल देख रहा हूं। बुद्ध ने फिर पूछा, यह कमल कहां से उत्पन्न हुआ है? मानव ने उत्तर दिया, यह तालाब के कीचड़ से उत्पन्न हुआ है। गुरु ने बताया, मानव जीवन भी ऐसा ही है। यह कीचड़ दुख, अज्ञान, संघर्ष हमारी परिस्थितियों का प्रतीक है, लेकिन इसी कीचड़ से आत्मज्ञान और पवित्रता का जन्म होता है। जैसे यह कमल मानव ने इस प्रतीक को समझने की कोशिश कि उन्होंने महसूस किया कि जीवन के संघर्षों से ऊपर उठना ही असली उद्देश्य है। लेकिन उनके मन में अभी भी सवाल थे। कुछ समय बाद बौद्ध गुरु और मानव एक गांव में पहुंचे। वहां एक धनी व्यापारी आया और विनम्रता से बोला, भगवान, मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है।
मेरा मन बेचैन रहता है, कृपया मार्ग दिखाए बौद्ध। गुरु ने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई और उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। रेत उनकी अंगुलियों के बीच से गिरने लगी। उन्होंने व्यापारी से कहा, धन को इस रेत की तरह समझो, जितना इसे पकड़ोगे उतना यह छूटता जाएगा, लेकिन अगर इसे हल्के से पकड़ोगे तो यह तुम्हारे साथ रहेगा। अब व्यापारी समझ चुका था। व्यापारी ने सिर झुकाकर गुरु का धन्यवाद किया। मानव ने यह देखा और मन ही मन सोचा, त्याग ही शांति का मार्ग है। शाम को जंगल में वापस लौटने के बाद मानव ने पूछा, गुरुजी, हम दुखों से ऊपर कैसे उठ सकते हैं? संसार का कीचड़ तो बहुत प्रभावी है। बुद्ध ने पास के झरने से पानी भरा और उसमें मुट्ठी भर नमक डाल दिया। कटोरा मानव को देते हुए कहा, इसी सेरा इसका स्वाद चखो। मानव ने एक घूंट लिया और तुरंत कहा, यह तो बहुत खारा है। बौद्ध गुरु मुस्कुराए और फिर झरने में नमक डालते हुए बोले, अब झरने से पानी पियो। मानव ने झरने से पानी पिया और पीने के बाद प्रसन्न होकर कहा, यह तो शुद्ध और ताजगी भरा है। गुरु ने कहा, नमक दुख की तरह। यदि तुम्हारा मन एक छोटे पात्र की तरह है तो दुख तुम्हें कड़वाहट से भर देगा, लेकिन जब तुम्हारा मन इस झरने की तरह विशाल होगा तो वही दुख उसमें घुलकर विलीन हो जाएगा। मानव ने सिर झुका लिया। मानव ने जीवन का एक और महत्वपूर्ण पात्र सीख लिया था। रात में मानव उस तालाब के पास बैठा था जहां उन्होंने सुबह कमल देखा था। चांदनी में नहाए कमल को देखते हुए मानव ने पाया, कीचड़ से प्रकाश तक यही जीवन का मार्ग है। दूर से बुद्ध के मंत्रों की धुन सुनाई दे रही थी। मानव ने आंखें बंद की और महसूस किया कि वह स्वयं भी उस कमल की तरह बन सकते हैं जो संघर्षों के बीच खिलता है, लेकिन कभी भी गंदगी से प्रभावित नहीं होता। जीवन की यात्रा में कीचड़ को अपनाना ही कमल की तरह खिलने की कुंजी है। इस कहानी से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं जो जीवन के हर पहलू में उपयोगी हैं। पहली शिक्षा, संघर्षों को स्वीकार करना। जीवन में दुख और कठिनाइयां अवश्य भावी हैं। इन्हें टालने के बजाय इन्हें स्वीकार कर आत्मविकास का साधन बनाना चाहिए। संघर्ष हमें सिखाते हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर बने रहे। दूसरी शिक्षा, मन की स्थिरता। मन को शांत और स्थिर रखना आत्मज्ञान और सच्ची शांति की कुंजी है। जैसे स्थिर पानी में चंद्रमा का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई और स्पष्टता प्रकट होती है। तीसरी शिक्षा, त्याग का महत्व। भौतिक सुख सुविधाओं का लालच जैसे रेत जितना कसकर पकड़ेंगे वह उतनी ही जल्दी छूटेगा। शांति का मार्ग चीजों को हल्के और संतुलित ढंग से अपनाने में है। चौथी शिक्षा, मन की विशालता। दुख और कठिनाइयां नमक की तरह होती हैं। यदि मन छोटा होगा तो वे कड़वाहट से भर देंगे, लेकिन यदि मन विशाल झरने की तरह होगा तो वही दुख खुलकर गायब हो जाएंगे। पांचवी शिक्षा, सकारात्मक दृष्टिकोण। जीवन कीचड़ कठिनाई से भरा हो सकता है, लेकिन हमें कमल की तरह खिलकर अपनी पवित्रता और सुंदरता बनाए रखनी चाहिए। कठिन परिस्थितियां हमारी आत्मा को परिष्कृत करने का माध्यम है। कहानी सिखाती है कि जीवन के संघर्षों को आत्मज्ञान, शांति और आंतरिक विकास के साथ के रूप में अपनाए। मन की स्थिरता और विशालता बनाए रखें और अपने भीतर की कमल जैसी सुंदरता को जीवन की कठिनाइयों में भी खिलने दें। हमें उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल बुद्धा सारांश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।